168 से जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून का अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से यहाँ हम देख रहे हैं एक गहमा गहमी या लोग इंजॉय कर रहे हैं और अच्छे तरीके से वोट कास्ट हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक होता है ना कि बंदा मजबूरन आके वोट कास्ट करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। शौक़ से आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम शेर को वोट कास्ट कर रहे हैं और जितने भी दोस्त अहबाब आ रहे हैं सारे शेर को जो है ना वो वोट कास्ट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये दोबारा हुकूमत बनेगी और इक़्तिदार में आके अवाम की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। मलक जाहिद मुस्तफ़ा जी, क्या सूरत हाल है आज सुबह से लेके अभी तक? अभी तक तो नून लीग छाई हुई है यहाँ पे, हमारे वाले पोलिंग स्टेशन पे तो छाई हुई है। बाकी आपको क्या पोजीशन लग रही है बाकी हल्के की? देखें यहाँ पे ऐसी पोजीशन तो पूरे हल्के में ये गढ़ है नून लीग का। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब 25,000 से ऊपर लीड से जीते थे, तो अभी असद खोखर साहब भी नून लीग में आ गए हैं। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ ये कि इतनी होगी लीड। ज़िमनी इलेक्शन है इसलिए एवरेज वही होगी, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट जो है वो कम होता है, एवरेज वही होगी। तो आप क्या 10-12 की लीड आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी लीड होगी? 10-12 की लीड, 10-12 हज़ार की लीड से जीतेंगे। जी देखिए, मलक मुस्तफ़ा साहब ने बताया अभी आपको कि 10-12 हज़ार से या 15,000 के करीब हमारी लीड होगी, तो इंशाअल्लाह जीतेगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? हमाद अवान जी, हमाद अवान, इंचार्ज PP 168। हमाद अवान कैंपेन इंचार्ज हैं आप। क्या सूरत हाल है यहाँ पे? आप देख रहे हैं आपके सामने, मेरा ख्याल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस तरीके से लोग जज्बे और जुनून से और शौक़ से निकले और इमरान खान के बयानिए जो उनका बयानिया था वो आज सामने आ गया है कि जिस तरीके से लोगों में जज्बा और टर्नआउट में देख रहा हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम 20 में से कोई भी सीट हार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब की 20 से 20 सीटें जो है वो PTI जीत रही है। अच्छा, इसमें आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस हल्के में क्या पोजीशन है आपकी, आप कहाँ पे खड़े हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये वाला इलेक्शन जिस दिन परसों खान साहब आए थे, हम तो हमारे जलसे में 15 से 20 हज़ार एक हल्के के जलसे में इतने लोग इकट्ठे हो गए थे। तो हमें जीतने के लिए तो मेरा 18-19 हज़ार वोट सिर्फ चाहिए। तो अगर मैं समझता हूँ कि 20 हज़ार छोड़ेंगे, आप इसको रफली आइडिया कर लें कि 10,000 बंदा भी हो तो हर घर में 3,000 वोट तो होता ही है। तो यहाँ पे जो पिछला ज़िमनी इलेक्शन हुआ, यहाँ पे 17,000 साढ़े 17,000 वोट लेके ये जो असद खोखर लोटा हुआ है वो जीता था। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हलके में अब रिकॉर्ड होगा। और ये हलका जो लोग समझते थे कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, अब इसका पहचान PTI का गढ़ होगा और ये सीट PTI इंशाल्लाह, मैं ये देख रहा हूँ कि लाहौर में ये नंबर 1 पे आएगी। अभी नून लीग वाले तो दावा कर रहे हैं कि हमारी 10 से 15 हज़ार पे लीड है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो यहाँ पे लाहौर में बैठे हुए सारे मनसूबा साजी और जाल साजी कर रहे हैं, मैं इनको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों ने उस तरीके से जो इन्होंने प्लान किया हमें भी पता चल गया, तो फिर जब हम बोलेंगे तो फिर हम एक बंदे को निकाब करेंगे, जब हम निकाब करेंगे तो फिर कोई नहीं। और अगर इन 20 हलकों में किसी भी हल्के में और अगर कोई धांधली और इस तरह का कुछ सिस्टम करने की कोशिश की, PTI को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, तो ये पाकिस्तानी कौम बाहर निकलेगी। इस टाइम पाकिस्तान में दुनिया का मैं समझता हूँ कि मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है, और अगर पब्लिक पाकिस्तानी अवाम कौम उसको पसंद करती है, अगर दीवार से लगाने की कोशिश की गई, तो मैं समझता हूँ कि आपने श्रीलंका में देखा होगा जिस तरीके से पूरा श्रीलंका उन्होंने फैसला दिया और हुक्मरानों के घरों में घुस गए हैं। तो मैं ये उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ, मिस्टर एक्स वाई को भी, ये ना हो कि हम रोड से जो वाया उनकी तरफ निकल पड़े, तो ये पाकिस्तान के हालात फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। पाकिस्तानी अवाम को फ़ैसला करने दें, जो भी वो फ़ैसला करें उसको मानें और अपना काम करें जो आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, और पाकिस्तानी कौम को फ़ैसला करने दें कि वो क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं वो होने दें। सो इंशाल्लाह होपफुली उम्मीद है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे अगर वो मुहब्बे वतन है। तो अगर वो मुहब्बे वतन नहीं है तो मैं समझता हूँ कि जो आजकल इमरान खान के ऊपर मुकदमात करने की वो सोच रहे हैं, तो वो उन पे भी बनते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आप क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत पुरुम्मीद हूँ, इंशाल्लाह बहुत पुरुम्मीद हूँ कि जब से खान साहब ने जलसा किया है, हवा बदला दी और आवाम से वो वादा
करवा लेके गए हैं कि ये सीट हर सूरत में लाहौर की सीटों में टॉप पर आनी चाहिए और आवाम इंशाल्लाह 17 जुलाई को पाकिस्तान बचाने के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह ये आज 17 जुलाई को ये PP 168 की सीट इंशाल्लाह ये खान साहब के नाम कर दी है और ये PTI के लिए इंशाल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक ये लाहौर का पहले भी किला साबित हुई थी। जब ये मतलब असद खोखर लोटा जब ये जीता था तब भी PTI की वजह से जीता था, लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि खान साहब के हम सिपाही हैं और ये सारी आवाम जितनी भी निकली है ये खान साहब से प्यार करती है, ये जज्बात से प्यार करती है, इत्तेफाक से प्यार करती है, वो इनसे प्यार करते हैं। अच्छा, आपने जो जलसे बहुत, लेकिन नून लीग वालों भी दावा करते हैं कि हमारा भी जलसा बहुत बड़ा था। जलसों को देख के आप क्या एक्सपेक्ट मैं एक बात आप यही बात बड़ी करूँगा कि आपने हमारे जलसों की तकरीबन तस्वीर देखी होंगी, लेकिन ये जो मरियम बीबी ने जलसी की, कहीं अगर आपने कोई एक भी तस्वीर देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि 160 आपके नाम इंशाल्लाह हम जीतेंगे। जी, अभी एक वोटर हैं, वो उनका कहना है कि मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम ही मौजूद नहीं है, जबकि मैं यहाँ का रहायशी हूँ। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली, आपका क्या बता रहे हैं कि आपका वोटिंग लिस्ट में पहले वोट था? मेरी बात सुनिए, ये मेरी ज़िंदगी का पहला वोट था, तो ये मैं देने बहुत खुशी खुशी आया था। हमारे घर से इन्होंने तकरीबन 10-12 वोट इन्होंने हमारे ज़ाया किए हैं, क्योंकि अब हमें तकरीबन यहाँ पे 5 साल हो गए शिफ्ट हुए हुए। पहले हम रहते थे सब्ज़ाज़ार, तो वहाँ पे हमारा नाम था, तो लेकिन हमने यहाँ पे आकर ना हमने फौरी तौर पे अपने शनाख्ती कार्ड वगैरह सब कुछ तब्दील करवाए और हमने इस इलाके के हमने करवाया। नहीं, इस इलाके में जाके आपने अपडेट करवाया था हाँ, अपना सब वोट? कुछ हमने करवाया था अपडेट। तो अब हम आज आए, पहले हमने 8300 में मैसेज करके देखा तो वहाँ पे हमारे किसी भी फैमिली मेंबर का कोई यहाँ पे बना ही नहीं वोट, और उनका वहाँ डला जहाँ पे कोई इलेक्शन ही नहीं, ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो रहे, जहाँ पे ये लोटे नहीं खड़े हुए। आपके कितने वोट हैं घर के? हमारे तकरीबन 10-12 वोट है जो हमारे ज़ाया गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी का भी वोट नहीं है किसी इस का भी वोटिंग लिस्ट में? किसी का भी वोट नहीं है, किसी का एक बंदे का वोट नहीं है। हमें इतना दुख हो रहा है, इन लोटों ने, इन चोरों ने ये हम पे साहब की जुबानी के ये कह रहे हैं कि मेरा वोट यहाँ पे मैंने जाके यूनियन काउंसिल में अपडेट भी करवाया था, लेकिन हमारे 12 वोट घर के वो ज़ाया हो चुके हैं, वोटिंग लिस्ट में मौजूद नहीं है। खुदारा इस चीज़ को देखा जाए और इसको इस पे अमल दरामद करते हुए लोगों के वोट जो सही हैं उनको अपना हक अदा करने का हक प्रॉपर मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। किरण नदीम। किरण नदीम, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं जी आप पोलिंग स्टेशन बूथ पे बैठी हूँ अभी पर्ची के लिए और कंप्लीट के लिए बैठी हूँ अभी। सुबह से लेके अभी तक क्या सूरत हाल? टर्न आउट ज़्यादा PTI के हक़ में ही है, जैसा कि आप सब भी देख रहे हैं, और लेकिन ये मसला है कि जो अचानक से वोट ट्रांसफ़र किए हैं ना, उसकी वजह से टर्न आउट कम रहेगा। रिपोर्ट तो यही आएगी कि टर्न आउट कम है, टर्न आउट कम नहीं है, लेकिन वोट का ट्रांसफ़र का बड़ा इशू है। लोगों के अचानक ही जैसे एज़ यूजुअल होता रहा है, वो